हेलो बच्चों, क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर, सब्जेक्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। टॉपिक हमारा एल्कोहल चल रहा है और जिसका पार्ट 4 हमने कर लिए हैं और शायद आपने चारों वीडियो देख भी ली होगी, अपनी स्टडी को स्टार्ट भी कर दिया होगा। अब देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहा था मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधि, हम विधियां कर रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की। जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के अंदर एक ही OH जुड़ा होता है तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। और मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाने की विधियों में हमने एल्कीनों से संबंधित जो विधियां थी वो कर ली थी। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने गिरण्यारक अभिकर्मक के द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल भी बना लिया था। अब उसके बाद में हमारे जो बनाने का नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है एल्किल हैलाइडों से। क्या है? एल्किल हैलाइडों से। अब देखो, एल्किल हैलाइड का मतलब ये है कि जब किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, मान लो CH3 है, किसी भी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला में से किसी एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन या 2 का या 3 का हैलोजन द्वारा कर दिया जाए तो बना हुआ कंपाउंड क्या होता है? एल्किल हैलाइड होता है। अब देखो, यहाँ CH3 की जगह क्या आ जाए? CH2 और यहाँ पर मैं क्या लिख दूँ? Br। तो इस Br ने क्या किया? एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया तो क्या बन गया? एल्किल हैलाइड बन गया। अब देखो, पिछले साल आपने एल्किल हैलाइड वाला चैप्टर पढ़ा भी था और एल्किल हैलाइड की जलीय KOH के साथ, और जलीय KOH क्या होता है? एक्वस KOH। एक होता है एल्कोहलिक KOH और एक होता है एक्वस KOH। जो KOH होता है वो छोटी छोटी पैलेट्स के रूप में आता है, टिक्की बोला जाता है जिसको। तो अगर जो KOH जो होता है वो हमेशा ही सॉलिड फॉर्म में आता है। अगर द्रव अवस्था में बदलना है तो हमें उससे घोलना ही पड़ेगा किसी विलायक के अंदर। अगर हमारा विलायक वाटर है तो KOH को घोलेंगे तो वो एक्वस KOH होगा और जो सिंपल तरीके से रिएक्शन शो करता है। लेकिन अगर हम KOH को एल्कोहल विलायक लेकर के घोल रहे हैं तो हमारा जो KOH बनेगा वो कौन सा होगा? एल्कोहलिक KOH होगा। और एल्कोहलिक KOH फिर क्या करता है? एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया आप पिछले साल पढ़ कर आए हो वो एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। एल्किल हैलाइड विलोपन अभिक्रिया शो करता है तो उस रिएक्शन को हम एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो एल्किल हैलाइड से क्या बनती है? एल्कीन बनती है। लेकिन हमें तो क्या बनाना है? एल्कोहल बनाना है तो हम एल्कोहलिक KOH को नहीं लेंगे। किसको लेंगे? एक्वस KOH को। तो कई बार पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एल्किल हैलाइड एल्कोहलिक KOH के साथ अलग प्रोडक्ट बनाता है और एक्वस KOH के साथ अलग प्रोडक्ट बनाता है, या कौन सा बनाता है? रिएक्शंस के द्वारा समझाइए। अब देखो, यहाँ से तो ये सिंपल तरीके से रिएक्शन शो करता है। ये K और Br KBr के रूप में बाहर निकल जाते हैं और OH इसके साथ जुड़ जाता है तो CH3 CH2OH और KBr बाहर निकल जाएगा। CH2 के साथ Br है तो ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, CH2 के साथ OH है तो ये प्राइमरी एल्कोहल हो गया। ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल का निर्माण हो गया। लेकिन ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी है। अब देखो, हमारे पास अगर सेकेंडरी एल्कोहल हो, सेकेंडरी एल्कोहल बनाना है हमें तो हम क्या करेंगे? सेकेंडरी एल्किल हैलाइड लेंगे। CH के साथ Br जुड़ा हुआ है तो ये सेकेंडरी है, इसकी भी एक्वस KOH के साथ में अभिक्रिया करवाएंगे। एक्वस KOH के साथ में अभिक्रिया करवाने से ये K और Br KBr के रूप में बाहर निकल जाएगा और यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और प्लस KBr बाहर निकल गया। और अगर टर्सरी करना हमें तो टर्सरी भी ले सकते हैं अपने, तब हमें टर्सरी एल्किल हैलाइड लेना पड़ेगा और KOH के साथ में
अभिक्रिया करवाएंगे। ठीक है, तो KBr यहाँ से भी बाहर निकल जाएगा और हमें टर्सरी एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा और प्लस KBr। तो प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल। तो इस तरीके से हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड से एक्वस KOH के साथ अभिक्रिया करवा करके प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल बना सकते हैं और ये सारे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी हैं। अब देखो, एल्किल हैलाइड से करवाई हमने ये रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड आता है ईथर से। ईथर से भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो क्या है? ईथर। और ईथर क्या होता है? जब ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े हों तो वो क्या होती है? ईथर होती है। और ईथर का क्या करवाएंगे? जल अपघटन करवाएंगे। और जल अपघटन जो करवाते हैं वो H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं। ये बॉन्ड चाहे यहाँ से तोड़ो चाहे यहाँ से तोड़ो, एक जगह से तोड़ सकते हैं। एक जगह से तोड़ेंगे तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ से एक के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और दूसरे के साथ OH जुड़ जाएगा। और इस तरीके से CH3OH एल्कोहल बन जाएगा। और कौन सा एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट मेथड आता है एल्केनो से। किससे? एल्केनो से। एल्केनो से भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। मुख्य रूप से कौन सा एल्कोहल बना सकते हैं? मेथेनॉल बना सकते हैं। मेथेनॉल खतरनाक भी होता है ये एल्कोहल। अब देखिए, और ये बनाने के लिए अपने क्या लेते हैं? मेथेन लेते हैं और मेथेन लेते हैं और मेथेन की क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन के साथ में विक्रिया करवाते हैं। और ऑक्सीजन के साथ जब विक्रिया करवाई जाती है तो CH3OH प्राप्त होता है हमें। और CH3OH को क्या बोला जाता है? मेथेनॉल बोला जाता है। और मेथेनॉल एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। मेथेनॉल क्या है? एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो ईथर का भी जल अपघटन करवा कर हमने मेथेनॉल बना लिया। मेथेन से भी क्या बना सकते हैं? मेथेनॉल बना सकते हैं। एल्केन से सिर्फ मेथेनॉल बनाया जा सकता है और कोई एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता। फिर उसके पश्चात नेक्स्ट जो मेथड आता है वो है एल्काइनो से। क्या है? एल्काइनो से। और एल्काइन क्या होते हैं? जब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? ट्रिपल बॉन्ड हो तो वो क्या होती है? एल्काइन होती है। जैसे हम लेते हैं यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये क्या है? एल्काइन। और एल्काइन की H2O के साथ में विक्रिया करवाते हैं Hg2 पॉजिटिव और H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं अपने। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाते हैं और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा तो CH3C डबल बॉन्ड O और CH3। और इसको क्या बोलेंगे? कीटोन बोलेंगे। क्योंकि जब एल्काइन की ये विक्रिया अपने या वाटर के साथ करवाएंगे इनकी प्रेजेंस में तो ये क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक में चेंज हो जाते हैं। और कार्बोनिल यौगिक का बाद में अपचयन करवाते हैं तो इसका अपचयन करवाएंगे। अपचयन करवाएंगे तो ये क्या होगा? 2H की प्रेजेंस में अपचयन करवाते हैं तो हमेशा 2H 4H के साथ में विक्रिया करवाई जाती है। और हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो H2 2H2 4H2 के साथ में विक्रिया करवाई जाती है। तो इसके साथ में विक्रिया करवाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर होंगे। इस पर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा तो CH3 CHOH और CH3 ये बन जाएगा। और ये क्या है? एक सेकेंडरी एल्कोहल है। क्यों? CH के साथ OH जुड़ा हुआ है,
इसलिए सेकेंडरी एल्कोहल है। और साथ में क्या है, एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल भी है। तो एल्काइन का जब जल अपघटन इनकी प्रेजेंस में करवाया जाता है तो हमेशा ही क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। क्या बनते हैं, कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। और उन कार्बोनिल यौगिकों को अपचित करवाया जाए तो वो एल्कोहल में बदल सकते हैं। अगर हमारे पास में क्या हो, एल्काइन हो, ये एल्काइन ले और इसको लेकर के अपने अभिक्रिया करवाएं H2O या Hg2 पॉजिटिव या H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये CH3CHO में चेंज हो जाता है, CH3CHO में चेंज हो जाता है। और ये क्या है, कार्बोनिल यौगिक है और इसको क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल्डिहाइड। इसको क्या करवाते हैं, रीअरेंजमेंट करवाते हैं। और रीअरेंजमेंट करवाने से ये CH3CHOH और CH2CHO में बदल जाता है। अब देखो ये एल्कोहल भी शो हो रहा है और ये एल्डिहाइड भी शो हो रहा है। तो अब यहाँ से अपने क्या करेंगे, इस OH को और इस H को H2O के रूप में बाहर निकाल देंगे। बाहर निकालेंगे तो हमारे पास में CH3CH और यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा और CHO। क्यों, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, यहाँ से OH निकल गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये जो जुड़ा हुआ है वो कार्बन अल्फा और ये क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा और डबल बॉन्ड है, इसलिए अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। या फिर बोल सकते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त एल्डिहाइड, असंतृप्त एल्डिहाइड। क्या बन जाएगा, असंतृप्त एल्डिहाइड। और इस असंतृप्त एल्डिहाइड का अगर आप चयन करवाया जाए तो आप चयन करवाएंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, एल्कोहल में चेंज हो जाएगा, डबल बॉन्ड और CH2OH इसमें चेंज हो जाएगा, एल्कोहल बना लेगा ये। तो इस तरीके से एल्काइनों से हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। सिंपल एल्काइन से विक्रिया करके कीटोन में बदल करके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बना सकते हैं। फिर ये एल्काइन लेकर के इसको एल्डिहाइड में, और इस एल्डिहाइड का भी डायरेक्टली अपने क्या कर सकते हैं, इसका आप चयन करवा करके भी कर सकते हैं। 2H के साथ में विक्रिया करवाएं तो CH3CH2OH ये भी बन सकता है, प्राइमरी एल्कोहल भी बना सकते हैं। लेकिन हमने इसको पूरे डिटेल में किया और OH जुड़ गया इसके साथ में, और ये क्या एक मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। तो इस तरीके से एल्काइनों से भी हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट मेथड आता है वो क्या है, किण्वन। क्या है, किण्वन। किण्वन के अंदर क्या करते हैं, अपने सुक्रोज लेते हैं और उसको जल अपघटित करवाते हैं। और जैसे ही सुक्रोज को जल अपघटित करवाएंगे तो वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाएंगे, और फिर ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अगर अपघटित करवाएंगे तो एल्कोहल में चेंज हो जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट जो मेथड है वो क्या है, किण्वन। किण्वन से, किण्वन के अंदर क्या करते हैं, अपने सुक्रोज लेते हैं C12H22O11 और इसको क्या करवाते हैं, जल अपघटित करवाते हैं। किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो ये C6H12O6 में बदल जाता है और C6H12O6 में बदल जाता है। इसको तो बोला जाता है ग्लूकोज और इसको बोला जाता है फ्रक्टोज। और ये क्या होता है, सुक्रोज। तो सुक्रोज को अगर जल अपघटित करवाते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बन जाएगा, और इस ग्लूकोज को जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटित करवाते हैं तो यहाँ पर हमें C2H5OH या इसको बोला जाता है एथेनॉल, एथेनॉल प्राप्त होता है और प्लस में H2O। तो इस तरीके से अपने सुक्रोज से एथेनॉल बना सकते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।